पेज नंबर है आपका 19 पेज नंबर पे प्रश्न नंबर 5वां प्रश्नावली 1.3। देखो बहुत अच्छा सवाल है। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। अब बेटा समझो जरा ये क्या है। जब ऊपर की बात बोलेगा है ना, 0 से ऊपर का मतलब सारे प्लस में, इसमें प्लस, और 0 से नीचे मतलब माइनस। बात समझ आ गई? जैसे आपने देखा होगा, जैसे दिन गर्म है, हमारे यहाँ क्या है, दिन गर्म है और यहाँ रातें ठंडी हो जाती है और सर्दियों के टाइम पे तो और ज्यादा रात में पाला जम जाता है ना। तो ऐसी कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पर कि दिन में तो धूप होती है, आपको पता है, तो तापमान ज्यादा होता है, गर्म होता है मौसम, और शाम को क्या होता है मौसम, रात में ठंडा होता है ना। तो वही यहाँ सवाल में बोला गया है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। कब की बात बोल रहा है ये? दोपहर के 12 बजे। कब की बात बोल रहा? दोपहर के 12 बजे, है ना जी। तापमान कितना था? 10 डिग्री ऊपर। 0 से ऊपर मतलब 10 डिग्री, 0 से 10 ऊपर मतलब +10 था। कितना था? यहाँ लिखो दोपहर, बोलेगा कोई नहीं, दोपहर के 12 बजे तापमान, कौन बोल रहा है ये? कितना है? 0 से 10 डिग्री ऊपर का मतलब कितना हुआ? +10 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब क्या हुआ, यदि यह आधी रात तक, ये कौन बोल रहा है? इधर देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? 0 से नीचे का मतलब माइनस। क्या बोला मैंने? माइनस। 0 से नीचे का मतलब माइनस, 0 से ऊपर का मतलब। तो ये आपको टाइम बताना है कि किस टाइम तापमान, जो तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस होगा। आई बात समझ में? जी। अच्छा, और जो तापमान है वो कैसे गिरता है? 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से, मतलब समझ रहे हो? और रात के आधी रात का मतलब समझते हो कौन सा टाइम होता है? आधी रात। 12 बजे को हम आधी रात के 12 बजे को आधी रात। आई बात समझ में? तो जो तापमान है 12 बजे तो ये था, ठीक है। जैसे ही 1 बजा तो तापमान 2 डिग्री क्या होगा? अब कम। फिर 2 बजेंगे तापमान क्या होगा? कम। फिर तापमान फिर कम। समझ गए? नहीं समझ गए? क्या बोला मैंने कि जैसे दोपहर के 12 बजे तापमान इतना था, तो दोपहर के 1 बजे तापमान कितना होगा? बताओ। कम हो गया जी। कितना कम होगा? 2 डिग्री कम। कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री कम। 10 - 2 मतलब 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस। समझ में? उसके बाद जब 2 बजे तो तापमान कितना डिग्री कम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा जी। हाँ बिल्कुल, 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब 3 बजेंगे तब तापमान कितना हो जाएगा? 4 डिग्री, है ना। जब 4 बजेंगे दिन के तब कितना डाउन? 4 - 2 मतलब 2 डिग्री सेल्सियस। और 5 बजे तापमान 0। वेरी गुड। 2 - 2 मतलब 0। और 6 बजे तापमान कितना होगा? 0 - 2 कितना होगा? 0 - 2 मतलब -2 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट समझ आया नहीं आया? 0 के बाद हम 0 से नीचे जाने लगे, तो 0 से नीचे का मतलब माइनस। ठीक है। अच्छा, 7 बजे तापमान कितना होगा? 4 चिन्ह सही बोलो। -4 डिग्री सेल्सियस। और 8 बजे तापमान कितना होगा? वेरी गुड, -6 डिग्री। अच्छा, और 9 बजे तापमान कितना होगा? तो इन्होंने क्या पूछा था आपसे कि कितने बजे तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा? तो कितने बजे? 9। कितने बजे? 9। आपको सवाल समझ आया जी? नहीं आया? आया जी। पक्का जी। अब इन्होंने आगे क्या बोला है? आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात मतलब 12 बजे। 9 बजे तो 8 हो गया। 10 बजे तापमान कितना हो जाएगा? -5
माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस होगा, 2 कम हो गया। और 11 बजे तापमान कितना होगा, फिर से 2 कम हो जाएगा, मतलब 12 कम, मतलब माइनस, नहीं समझे, -10 था पहले, अब 2 और डिग्री कम हो गया, तो -10 और -2 कितना हो गया, -12। फिर 12 बजे कितना हो जाएगा, 14। वेरी गुड। तो जो रात में 12 बजे टेम्परेचर होगा वो -14 डिग्री सेल्सियस होगा। बोलो समझ आया? सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए? समझ में आ गए? नहीं आए? पक्का? कोई दिक्कत कर लेंगे? उतारो, फिर मैं अगला बताती हूँ। देखो 6 क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, देखो आप जब आप बड़े होंगे, आप कंपटीशन में जाएंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, उसमें क्या होता है कि जो अगर आप सही प्रश्न करते हैं तब तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपने प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो आपके नंबर कटते हैं, पता है ना आपको, माइनस मार्किंग होती है। और अगर आप सवाल को नहीं करते मतलब ना सही ना गलत, तो आपका ना कोई अंक मिलता है ना कोई अंक कटता है। इतनी बात समझ आ गई? तो ऐसे ही एक सवाल है आपके पास में, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक। कितने? +3। अगर आप सारे सवाल सही करते हैं, जो सवाल आप सही करते हैं उसके लिए आपको 3 अंक सही मिलेगा। अगर आपने एक सवाल सही करा तो 3 अंक, 2 सवाल सही करे तो 6 अंक, अगर 3 सही करे तो 9, ऐसे समझ गए? और अगर गलत उत्तर के लिए -2 काट लिए जाते हैं, बात समझ आ गई? ढंग से रहो। गलत उत्तर के लिए अगर आपने उत्तर गलत दे दिया, तो जैसे मान लो आपने 3 उत्तर सही दिए तो आपको 9 नंबर मिल गए थे, आपने मान लो एक उत्तर गलत दे दिया, ठीक है, तो तुरंत 2 नंबर क्या हो गए, तो 9 में से 2 गए, कितने बचे? मान लो फिर से आपने एक और गलत कर दिया, तो आप कितने बचे? 5। ऐसा होता है। सवाल समझ आया? ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, और यदि कोई प्रश्न हल करने का प्रयत्न नहीं करते, मतलब अगर आप कोई प्रश्न सही गलत नहीं करते हैं तो उसका कोई भी अंक आपको नहीं दिया जाता, ना ही कटता। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 20। राधिका ने प्राप्त किए 20 अंक। कितने अंक प्राप्त किए राधिका ने? 20। अब उसने कितने सही और कितने गलत करे वो देखो जरा। राधिका ने 12 सही उत्तर दिए। कितने दिए? 12। तो यहाँ लिखो सही उत्तर। सही उत्तर कितने होंगे सही उत्तर उसके? 12। बात समझ आ गई? अच्छा, आपको क्या बताना है कि उसने कितने उत्तर गलत दिए। बात समझ में आ गई आपको? ध्यान से समझना। 8 कैसे? ये तो अंक है बेटा, ये नंबर, ये प्रश्न है। ये कितने प्रश्न है उसमें से 12 उसने सही करे। कितने सही करे? 12। आप 12 के हिसाब से उसके अंक कितने बनने चाहिए थे? 12 सही। हाँ, 12 सही 24 होने चाहिए थे जी। के अब कितने बनेंगे? 24 क्यों बनेंगे? 36 बनेंगे। 12 सवाल अटेंड किए और 12 के 12 सही करके उसने 12 को कितने से गुणा करेंगे? 3। एक प्रश्न कितने अंक का है? 3। तो 12 या 36। मतलब सही तो उसके 36 अंक बने। कितने बने थे उसके? 36। लेकिन उसने कुछ ना कुछ गलती कर दी, हाँ या ना? तो अब यहाँ पे क्या है, आप देखो ध्यान से समझो। टोटल अंक उसको कितने मिले? 20 है ना? और यहाँ पर उसने सही कितने करे हैं? 12। तो यहाँ पर लिखो कटे अंक। कटे अंक कितने अंक उसके कटे? देखो टोटल उसने 36 किए थे। कितने किए थे? 36 नंबर का किया था और 36 में से उसको कितने नंबर मिले? 20। तो कितने अंक बचे? 16। मतलब 16 अंक उसके क्या हो गए? कट गए, हाँ या ना? सही बात है? अब यहाँ क्या है, उसके गलत किए गए प्रश्न, गलत किए गए प्रश्न। अब मुझे ये बताओ, देखो टोटल उसके कितने अंक कटे? 16 नंबर कटे। कितने नंबर कटे? 16 नंबर, है ना? और एक प्रश्न गलत होने पर कितने नंबर कटते थे? 2। तो अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो कितना आएगा? -2।
-2 क्यों, कितना आएगा? 8 नहीं आएगा जी। इसका मतलब उसने 8 दूनी 16, तभी तो 16 बना होगा। 8 प्रश्न उसने गलत करे, इस कारण से उसको कितने नंबर मिले? 20। आई बात समझ में? जी नहीं आई? तो यहाँ पर कितने प्रश्न उसने गलत करे? 8। सबको समझ आया नहीं आया? सबसे पहले हम देखते हैं उसको कितने नंबर मिले, ठीक है। फिर हमने देखा उसने कितने सही प्रश्न सही किए थे, तो उसने 12 प्रश्न सही किए थे। तो 12 के हिसाब से जो नंबर बनेंगे वो कितने नंबर बनेंगे? 36। लेकिन उसको कितने नंबर मिले? 20। कितने नंबर कट गए? 16। अब 16 नंबर कटे तो आपको पता है एक गलत क्वेश्चन पर 2 नंबर कटता है ना। तो हमने इसको जब 2 से भाग करा तो टोटल कितने प्रश्न वो आ गया। समझ आया जी? अब फटाफट उतारना ताकि मैं इसका अगला पार्ट भी कराऊं। या अगला खुद करोगे? सुनो नहीं रहने दो, मोहिनी वाला जो पार्ट है वो खुद करना, मैं इसके बाद आपको सातों बताऊंगी, ठीक है। फटाफट उतारो। अब है प्रश्न 7। प्रश्न 7 में देखो क्या बोला, आखिरी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे आता है। मतलब समझ रहे हो, जो खान में जाने वाले होते हैं वो क्या होता है, जो खान जानते हो कहाँ होती है जी? कहाँ पर होती है? जिधर नीचे गहराई में, है ना, बहुत गहराई में होती है। आई बात समझ में? तो उस खान में जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो किस स्पीड से जाता है? 6 मीटर। कितना? 6 मीटर प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में वो बंदा यहाँ से यहाँ पहुँचता है 6 मीटर। बात समझ आ गई आपको? आई बात समझ में? तो 2 मिनट में कितना पहुँचेगा? 12। 3 मिनट में 18। इतनी बात समझ में आ गई जी? ठीक है। अब क्या हुआ, वह जो है यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। सवाल समझ आया जी? जो कूपक है आपका, ये जमीन है, ये क्या है? जमीन। लेकिन वो जो बना हुआ पूरा ढांचा होता है ऐसे करके ऐसे, वो कितने मीटर ऊपर से शुरू हो रहा है? 10। अब 10 मीटर जमीन के ऊपर है, उसके बाद उसका नीचे का भी शुरू होता है, और नीचे टोटल वो कितनी दूरी जा रहा है? 350 मीटर। कितने मीटर जा रहा है? 350 मीटर। तो आपको बताना है 350 मीटर नीचे पहुंचने में उसे कुल कितना समय लगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब मेरी बेटा एक बात ध्यान से समझना, ये जो बेटा दूरी है, ये तो जमीन से नीचे है, वो आदमी टोटल कितना चला? हाँ, 1 घंटा। जल्दी पहुंच। वो सब छोड़ो, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं भी ये बता रही थी। देखो जमीन से नीचे तो वो इतना चला, और शुरुआत कहाँ से हुई थी? जमीन के ऊपर से, हाँ ना। तो वो टोटल कितना चला ये पूछ रही मैं। 360। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो आप लिखो कूपक द्वारा चली गई दूरी। कूपक द्वारा चली गई लिखे या क्या लिखे? कूपक द्वारा चली गई। चलो, कूपक द्वारा चली गई दूरी या उतरी गई दूरी, उतर रहा ना वो नीचे, उतरी गई कुल दूरी। तो बेटा कितनी दूरी तय करी उसने बताओ? 10 और 350 मिलके कितना? 360 मीटर की दूरी वो चला है। हाँ या ना? इतनी बात समझ आई सबको? अब आप लिखेंगे चूंकि 1 मीटर नहीं, कितने मीटर? 6 मीटर उतरने में लगा समय। कितना समय लगता है? हाँ बोलो, ढंग से बोलो। कितना लग रहा है? 6 मीटर उतरने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा। 3 मिनट कहाँ लिखा हुआ? 1 मिनट जी। अरे मेरी तो सुन लो, वहाँ लिखा है 6 मीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में 6 मीटर। क्या? 1 मिनट में 6 मीटर वो उतरता है नीचे। आई बात समझ में कि नहीं आई? पहले समझ लो फिर लिखना, अभी लिखोगे तो बस हो गया काम। इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए आप क्या करना, 1 मीटर चलने में उतरने में उसे कितना समय लगेगा? आपने एक नियम के सवाल करे कि नहीं करे? करे। कभी करे? नहीं जी। नहीं करे तो समझो
अगर यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर 2 भी है, आप पहले इसको अगर 1 का निकालते हैं, कितने का निकालते हैं? 1। तो हमेशा इसमें इससे भाग करते हैं, 1/6 मिनट, 1/6 मिनट लगेगा। और इसलिए कुल दूरी आपकी कितनी है? 360 मीटर। उतरने में उसे कुल समय जो लगेगा 360 को आप किससे भाग करेंगे? 6 से। 6 तो देखो 6×6 कितना आ गया? 60 मिनट। तो 60 मिनट को क्या बोलते हैं बेटा? 1 घंटा। तो 1 घंटा लगेगा बेटा उसे नीचे उतरने में। कितना लगेगा? 1 घंटा। सवाल समझ आया नहीं आया? आया जी। आया जी। पक्का जी। आपको क्या काम करना है? पहले कुल दूरी देखनी है कितनी है, फिर 1 मिनट में कितनी दूरी चढ़ रहा वो देख लो, और फिर जितनी दूरी चढ़ रहा उसे कुल दूरी को क्या कर दो? भाग कर दो। नहीं बात समझ आइए। इसको आई सच बोलना। आ गई ना? कितना लगा उसे टाइम? 1 घंटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मार्च के जो आ गया आपको? जी। मैं टेस्ट भी लूंगी और वैसे भी आपका यूनिट टेस्ट भी है, आपको पता है ना? जी। कब है? 22 तारीख सर। चलो तो आपका इतना होना चाहिए, ठीक? जी। और बाकी बाकी